नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। आप सभी दोस्तों लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीके के टॉप हम 100 प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। जो प्रश्न साथी लगभग में सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सामान्य अध्ययन जीके के वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिए। इसमें 100 उस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं जो प्रश्न दोस्तों एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद कर लीजिएगा। साथ ही यह वीडियो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? तो अमरकंटक पठार, ऑप्शन डी बोलिएगा सही उत्तर। अगर हम गंगा नदी का बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे बसा शहर अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा जैसे पटना दोस्तों, पटना हो गया, कानपुर हो गया, ये सभी शहर साथी बसा हुआ है आपको गंगा नदी के तट पर। अगर गंगा नदी का बात करें तो इस नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर बोलिएगा और यह नदी दोस्तों बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। और साथ ही यह नदी सबसे अधिक कहाँ बहती है? तो पटना में बहती है। पटना में दोस्तों 99 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। और साथ ही भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो आप बोलिएगा गंगा नदी बोलिएगा। और दोस्तों याद रख सकते हैं गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? तो इन्हें घोषित किया गया 2008 में। और साथ ही डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2009 में घोषित किया गया। तो इतने बात को साथी आप याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, कहता संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। इस ऑप्शन में दोस्तों कौन सही उत्तर है? तो संथाल आप बोलिएगा। अगर बिहार का हम बात करते हैं तो बिहार राज्य का स्थापना दिवस पूछा जाए तो 22 मार्च के दिन दोस्तों मनाया जाता है बिहार स्थापना दिवस। और 22 मार्च को ही याद रखिएगा विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। अगर विश्व जल दिवस के रूप में पूछा जाए तब 22 मार्च बोलिएगा। और साथ ही याद रखिएगा अगर बिहार राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बोलिएगा। यह दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और बिहार राज्य की महिला प्रथम मुख्यमंत्री पूछा जाए जो महिला तो बोलिएगा श्रीमती राबड़ी देवी बोलिएगा साथी। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और बिहार राज्य का राजकीय फूल पूछा जाए तो आप गेंदा बोलिएगा। और दोस्तों पक्षी पूछा जाए तो गोरैया बोलिएगा। अगर साथी पशु पूछा जाए तो आप बैल बोलिएगा। इतने बात को आप याद रख सकते हैं। अगर वृक्ष पूछा जाए तो पीपल बोलिएगा। अगला प्रश्न का था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? इसका प्रेरणा दोस्तों कहाँ से ली गई थी? तो आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है? फ्रांसीसी क्रांति की यह नारा है, याद रखिएगा। क्या? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और दोस्तों याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में हुआ था। फ्रांस में दोस्तों आप 3 क्रांति याद रखिएगा, 1789 की क्रांति, 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति। ये तीनों क्रांति आप फ्रांस से याद रख सकते हैं। और साथ ही फ्रांस की राजधानी पूछा जाए तो आप बोलिएगा पेरिस हो जाएगा फ्रांस देश की राजधानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कौन दोस्तों इसमें वर्णित करता है? कहता है मौलिक अधिकार, 9वीं अनुसूची, मौलिक कर्तव्य, संविधान की
प्रस्तावना दिया गया है, तो संविधान की प्रस्तावना हो जाएगा। मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और अपना भारत में एकल नागरिकता है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो रूस देश की संविधान से लिया गया है और इसको दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया गया। अगर साथी अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और टेलीग्राम चैनल पर साथी आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार आता है। और मौलिक अधिकार को कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो अमेरिका देश के संविधान से दोस्तों ग्रहण किया गया है मौलिक अधिकार, अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत यानी GI टैग का बात हो रहा है, कहता के रूप में पंजीकृत नहीं है। इनमें से कौन दोस्तों नहीं है, तो कौन नहीं है, मूंगा रेशम। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है जवाहर सुरंग डैश के पास स्थित है। दोस्तों यह किसके पास स्थित है, तो बनिहाल दर्रा के पास स्थित है। ऑप्शन बी को साथी आप लॉक कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को सामान्य अध्ययन जीके की, इसीलिए साथी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 100 प्रश्न इन्हें आप याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न कहता है संघनन क्या है। दोस्तों यह क्या होता है, तो यह होता है आपको वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता परमाणु विखंडन किसके प्रभाव के कारण होता है। परमाणु विखंडन का बात हो रहा है तो न्यूट्रॉन आप बोलिएगा। न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। न्यूट्रॉन जो होता है यह उदासीन कण होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, याद रखिएगा। साथ ही परमाणु विखंडन और दोस्तों प्रोटॉन का बात किया जाए तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया और इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया। इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया 1897 में। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों में सबसे भारी कण दोस्तों पूछा जाए तो आप न्यूट्रॉन लॉक कर दीजिएगा। सभी बात को साथी आप सुनते चलिए, आपको याद हो जाएंगे और ये सारे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। प्रश्न कहता है पीतल मिश्र धातु है। दोस्तों पीतल मिश्र धातु होता है किसका किसका, तो पीतल से साथी आप याद रखिएगा पिताजी, याद रखिएगा दोस्तों। तब पी से हो जाएगा साथी पीतल और ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक, जिसको जस्ता बोला जाता था। तांबा और जिंक से बना होता है। इसमें देखिए तांबा और जस्ता कहाँ दिया गया है, जिंक कहाँ दिया गया है, ऑप्शन डी लॉक कीजिए। जस्ता और तांबा दिया गया है। जस्ता जिसको जिंक बोला जाता है, इसका संकेत पूछा जाता है Zn परमाणु क्रमांक 30 होता है दोस्तों। तांबा साथी इन्हीं को कॉपर बोला जाता है, इसका प्रतीक Cu होता है, परमाणु क्रमांक 29 होता है। चांदी का बात करते हैं तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछा जाता है चांदी। चांदी का प्रतीक Ag, परमाणु क्रमांक 47 आप अब बोलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए कहता है बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विभाजन झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कौन दोस्तों नहीं करता है, तो मिथिला मैदान नहीं करता है। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। और साथ ही झारखंड राज्य बिहार राज्य से कब अलग होकर नया राज्य बना, तो आप बोलिएगा जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड अलग हुआ और नया राज्य के रूप में गठन हुआ, 15 नवंबर 2000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तंजावुर में बृहदेश्वर कहता है
मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण कौन राजा के द्वारा? राज राजा प्रथम के द्वारा किया गया। विकल्प ए को लॉक कीजिए आप। इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और पूछा गया प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। प्रश्न का था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? कौन दोस्तों करता है? तो आप बोल सकते हैं अनुच्छेद 343। विकल्प सी में सही उत्तर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्वेश्चन कहता है पहली बार में आपातकाल की उद्घोषणा को सीमित किया जा सकता है। दोस्तों 3 महीने, 15 दिन, 6 महीने और 1 वर्ष दिया गया है, तो 6 महीना आप बोल सकते हैं। तो 6 महीना इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुँचे? यह दिल्ली दोस्तों कब पहुंचा था? तो 22 मार्च 1942 को यह दिल्ली पहुंचा था। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित किया गया था? दोस्तों कब पारित किया गया? देखिए 4 ऑप्शन साथी दिया गया है। ऑप्शन सी सही है आपको 16 जुलाई 1947 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मुहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा पराजित किया गया था कब? ऑप्शन दिया गया है 1192, 1191, 1185 और 1178 दिया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है 1178 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां इस तरह की व्यवस्था मौजूद है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती? इसका नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति दोस्तों देश का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 52 में है और राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों अनुच्छेद 61 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? किसके द्वारा? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ऑप्शन डी बोलिएगा सही उत्तर। संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं। संसद के अंग पूछा जाए तो बोलिएगा संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में, राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। दोस्तों नीति आयोग का बात किया जाए तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो नीति आयोग का गठन किया गया आपको याद रखिएगा 1 जनवरी कब दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? प्रकाश वर्ष का दोस्तों संबंध जो होता है दूरी से होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है और याद रखिएगा एक दोस्तों दूरी का मात्रक होता है पारसेक। अगर पूछा जाए जो पारसेक किसका मात्रक होता है तब आप लॉक कर दीजिएगा दूरी का मात्रक होता है ऊर्जा अदिश राशि होता है। ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो आप जूल बोल सकते हैं ऊर्जा का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारतीय रिजर्व बैंक एक वित्तीय वर्ष में कितनी बार मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है? इस प्रश्न का सही जवाब द्विमासिक हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न का था चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी की कोशिश कब की गई थी? चंपारण सत्याग्रह जब ही पूछा जाए तो आप 1917 लॉक कर दीजिएगा चंपारण सत्याग्रह। देखिए अगला प्रश्न कहता है नई पद्धति के अनुसार
बैंकों द्वारा उधार दर की कहता है गणना किस आधार पर की जाती है। इसका गणना दोस्तों किस आधार पर किया जाता है, तो याद रखिएगा फंड की सीमांत लागत पर किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा निम्नलिखित में से किस समष्टि आर्थिक चर को प्रभावित करती है। इनमें से दोस्तों कौन हो जाएगा, मूल्य स्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी को साथ ही लॉक कीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन का था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंवला बोलिएगा, इसका प्रमुख स्रोत होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी साथी जल में घुलनशील होता है। विटामिन सी, विटामिन बी भी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। दोस्तों हीमोग्लोबिन जो होता है इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का वर्णक है और इन्हीं के कारण रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है, लोहा धातु, जिसका प्रतीक क्या होता है, Fe होता है। क्वेश्चन का था देश में विभिन्न स्थानों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके बराबर है। यह दोस्तों किसके बराबर है, तो निर्यात के बराबर है। विकल्प डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता थार के मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है। इसका उद्गम अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए तो आप हरिके बैराज बोलिएगा, विकल्प सी बोलिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। किसमें दोस्तों नहीं उगते हैं, तो पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं, तो पूर्वी घाट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दंड कारण्य में कहता इंद्रावती सबरी नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं। यह किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो यह है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए दिए गए सहायता अनुदान को केंद्रीय बजट में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, पूंजीगत व्यय बोलिएगा, पूंजीगत व्यय इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता अपशोषण के दौरान डायफ्राम डैश बन जाता है। दोस्तों कैसा हो जाता है, तो गुंबद के आकार का हो जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, गुंबद के आकार का हो जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। किस गैस को दोस्तों वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 को बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से अर्जित धन भारत सरकार के किस खाते में जाता है। कौन खाते में दोस्तों जाता है, तो भारत का सार्वजनिक खाता में जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई। दोस्तों इसको कहाँ से उत्पन्न किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश बोला जाता है, प्यासी भूमि का देश बोला जाता है। सर्वाधिक ऊन का उत्पादन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया करता है। और ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो मकर रेखा बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी पूछा जाए तो कैनबरा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा रिट लागू होता है। उस रिट का दोस्तों क्या नाम है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, कहता संवैधानिक प्रावधान डैश में संशोधन का प्रावधान दिया गया है, तो यह दिया गया है भाग, याद रखिएगा 10 अनुच्छेद 368 में दोस्तों दिया गया है भाग
20 बोल सकते हैं इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 26 जून 1539 को शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। यह दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह का जीत होता है और हुमायूं पराजित हो जाता है चौसा के युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है। इसके सर्वोच्च कमांडर दोस्तों भारत के राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं, ये रहा अगला प्रश्न। कहता 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर किसके अनुरूप होगा। यह दोस्तों किसके अनुरूप होगा, मशीन की दुकान से शोर। ऑप्शन दोस्तों डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कहता है एक क्षैतिज वृत्त में स्थित गति से गतिमान पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन स्थिर रहता है। वेग, त्वरण, अभिकेंद्रीय बल और गतिज ऊर्जा। इसमें से कौन हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को के ई से सूचित किया जाता है। इसका अगर सूत्र पूछ लिया जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, हाफ mv² बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। त्वरण दोस्तों सदिश राशि होता है, इसका मात्रक होता मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत में सती निषेध अधिनियम कब पारित किया गया था। यह कब पारित किया गया था, 1829 में पारित किया गया था इसे। अगला प्रश्न कहता है 1929 में बिहार में किसान सभा आंदोलन किसने शुरू किया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था बिहार में किसान आंदोलन। अगर आपसे पूछा जाए तो कहता अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। किस वर्ष दोस्तों किया गया था, 1733 आप बोल सकते हैं। कौन वर्ष, 1733 ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है रूस में सेंट पीटर्सबर्ग शहर किस तट पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है, तो यह है बाल्टिक सागर में दोस्तों स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। कौन दोस्तों वर्णित करता है, संविधान की प्रस्तावना आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी बोल सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, मौलिक अधिकार आता है। मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। जवाहर सुरंग डैश के पास स्थित है, तो बनिहाल दर्रा के पास दोस्तों यह सुरंग स्थित है। देखिए अगला प्रश्न कहता अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक क्या है। अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक पूछा जाए, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड बोल सकते हैं। ऑप्शन डी बोल सकते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बिहार विधान परिषद की प्रथम महिला सभापति कौन थी। प्रथम महिला सभापति राजेश्वरी। ऑप्शन ए बोल सकते हैं। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता। प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बनी थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। कहता सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में जो पाया जाता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं अंगूर और इमली में। अंगूर और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। इसका अवधारणा दोस्तों किसके द्वारा दिया गया, जोसेफ फ्यूए के द्वारा दिया गया। ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता पौधों में कौन से पोषक तत्व जड़ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तब फास्फोरस निभाते हैं। सोडियम का बात किया जाए, प्रतीक यानी परमाणु क्रमांक 11 और इसे चाकू से काटा जा सकता है। और सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बने होते हैं। ध्वनि की पिच किस कारक पर निर्भर करती है। दोस्तों यह निर्भर करने का काम आयाम पर करता है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दर के बीच
विपरीत संबंध को दर्शाता है। इसके बीच कौन संबंध दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र बोलिएगा, ऑप्शन डी बोलिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत का कश्मीर बोला जाता है केरल को। किसको बोला जाता है? केरल को याद रखिएगा बोला जाता है। अगला प्रश्न का था काजी नेमू के लिए जीआई टैग किस राज्य को मिला है? दोस्तों यह किसको मिला है? असम को मिला है, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1991, 1992, 1993 और 2008। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका उत्तर आप 2008 बोलिएगा, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है। दोस्तों कौन राज्य हो जाएगा? तो इसका नाम है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में। देखिए क्वेश्चन कहता प्रथम भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? प्रथम भारत रत्न दोस्तों 1954 में दिया गया था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पीटर्सबर्ग के रूप में जाना जाता है? कौन जाना जाता है? जमशेदपुर को जाना जाता है इस रूप में। कोयले की निम्नलिखित में से कहता है कौन सी श्रेणी उच्चतम गुणवत्ता वाली है? तो एंथ्रासाइट सबसे अच्छा किस्म का कोयला होता है, पीट दोस्तों सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है, और बिटुमिनस को तो मुलायम कोयला कहा जाता है। अगर आपसे मुलायम कोयला पूछा जाए तो बिटुमिनस बोलिएगा, भूरा कोयला पूछा जाए तो भूरा कोयला दोस्तों लिग्नाइट को बोला जाता है। ये सभी बात आप याद रख सकते हैं। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है तो कौन राज्य है? तो साथी आपको आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? कौन राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो झारखंड रखता है, झारखंड हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कहता है ईईजी एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ईईजी के पूर्ण रूप है तो दोस्तों ईईजी किससे संबंधित है? यह याद रखिएगा मस्तिष्क से संबंधित है, और इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम बोलिएगा। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया है, यही हो जाएगा इसका सही जवाब। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम आप बोल सकते हैं, जो कि मस्तिष्क से संबंधित है। प्रश्न कहता भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? किसको करता है? यूएसए को करता है, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता स्वपरागन डैश को जन्म देगा, यह दोस्तों किसको जन्म देगा? आंतरिक प्रजनन को, ऑप्शन सी को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। कहता अभ्रक कारखानों में व्यक्ति वायु प्रदूषण से प्रभावित होते उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित हिस्सा कौन सा है? फेफड़ा, त्वचा, गला और आँख। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें फेफड़ा हो जाएगा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं त्वचा, याद रखिएगा हो जाएगा। और सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत बोलिएगा। कहता जलमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण के रूप में किससे जाना जाता है? तो उस उपकरण का नाम है सोनार, ऑप्शन सी बोलिएगा दोस्तों, सोनार इसका नाम है। अगला प्रश्न कहता है किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान डैश है। दोस्तों क्या होता है? तो होता है उस पदार्थ के दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान, ऑप्शन सी हो जाए। कहता वाहनों में टायर को खुरदरा बनाया जाता है जिससे इसका डैश है। दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? घर्षण बढ़ता है, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कहता तरल पदार्थों के बीच ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तब पारा आप बोल सकते हैं, और विद्युत का पूछा जाए तो चांदी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है? कौन है दोस्तों मानव शरीर में? तो दंतवल्क बोलिएगा, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था पानी के शुद्धिकरण की कौन सी विधि कीटाणुओं को नहीं मारती? कौन सी विधि दोस्तों कीटाणुओं को कहता है नहीं मारती? तो छानने का काम, छानने का काम ऑप्शन बी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता कशेरुकियों में चिकनी अंतः परद्रवी जालिका कई दवाओं से डैश को विषाक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही जवाब दोस्तों यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता जंग लगने का विरोध करने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में जाना जाता है। किसको दोस्तों जाना जाता? जंगरोधी स्टील, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्वेश्चन कहता है सूरज कुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह झील जो है कौन राज्य में स्थित है? यह हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरियाणा में दोस्तों स्थित है। राजकोषीय घाटे का अर्थ डैश है। इसका अर्थ क्या होता है? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर, ऑप्शन बी बोल सकते हैं इसका अर्थ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? इनमें से कौन सा त्यौहार है साथी जो कि ओडिशा में मनाया जाता है? तो वाली तृतीया मनाया जाता है ओडिशा में, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है द साइलेंट क्राई के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका लेखक कौन हो जाएगा? केंज वुड-ओई हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए ये रहा अगला प्रश्न, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं? इसमें कितने सदस्य हैं? तो 33 सदस्य। और जीएसटी का अगर पूर्ण रूप पूछा जाए, गुड्स सर्विस टैक्स बोल सकते हैं। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था, और साथ ही याद रखिए अपना देश में 1 जुलाई आप बोल सकते हैं 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुआ। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जीएसटी तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। कहता है अमुकता मलयदा डैश द्वारा लिखी गई थी। यह किसके द्वारा लिखा गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा इसको लिखा गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष। कौन दोस्तों इसका नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति साथी इसका नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का लोक नृत्य है? इनमें से दोस्तों गोवा का लोक नृत्य आपसे पूछा जा रहा है, तो फुगड़ी आप बोल सकते हैं। गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा की राजधानी पूछा जाए तो आप पणजी बोलिएगा। कहता ए प्राइम मिनिस्टर टू कहता रिमेंबर मेमोरियल ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक पूर्व नौसेना प्रमुख कहता है एडमिरल डैश द्वारा लिखी गई थी। यह दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था सुशील कुमार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तराइन का युद्ध लड़ा गया। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया। खानवा का युद्ध 1527 में याद रखिएगा खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। कहता भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? इस पार्टी का गठन कब हुआ था? तो आप बोल सकते 1925 में इस पार्टी का गठन हुआ था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण लेख को भारतीय संविधान में सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ जिसको यूएसएसआर से लिया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है? पंचवर्षीय योजना बोल सकते हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है सही जवाब। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगों को
आत्मघाती की थैली के रूप में जाना जाता है। तो आत्मघाती की थैला बोला जाता है लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम का खोज दोस्तों डी डुवे के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। सूत्रकणिका तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तोप धातु निम्न में से किसका मिश्र धातु है? यह दोस्तों किसका मिश्र धातु होता है? तांबा, सीसा और चांदी का यह मिश्र धातु होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? यह दोस्तों कौन राज्य में स्थित है? तो यह है आपको कर्नाटक में। ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक आप बोल सकते हैं। बेरी निम्न में से किसकी कमी से होता है? यह विटामिन B1 की कमी से यह बीमारी हो जाता है। विटामिन B1 को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो इसको थायमिन बोला जाता है, याद रखिएगा। अब विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है और इसके कमी के कारण पेलाग्रा नामक रोग होता है। नियासिन बोल सकते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गुरजीत कौर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? यह कौन खेल से जुड़ा हुआ है? हॉकी से जुड़ा हुआ है। हॉकी का जादूगर पूछा जाए, मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है हॉकी का जादूगर। हॉकी दोस्तों अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। भारत में हीरे की खानें कहाँ है? भारत में हीरे की खानें अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लाल मोहन घोष हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना पूछा जाए तो 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कहता है डुगोंग किस जैव मंडल निश्चय का प्रमुख जीव है? दोस्तों यह किसका प्रमुख जीव है? मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन डी बोलिएगा सही उत्तर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न किए। अगर साथी इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो 100 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।